हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। हमेशा की तरह सुबह 4:30 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हुई। सुबह झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद सीधे मैं जाती हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट की तैयारी मैंने कर दी थी। आज आरव भी स्कूल नहीं गया था क्योंकि आज उसका कुछ मन नहीं था। कभी कभी होता है ना, बच्चे भी आलस कर जाते हैं। और इस समय सर्दियों के दिन में ना सबसे बुरा काम अगर कोई लगता है ना, तो बच्चों को ना ठंड में उठाना लगता है। लेकिन स्कूल जाना है तो फिर थोड़ा सा ना बच्चों के साथ में सख्त होना पड़ता है। लेकिन आज आरव का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो वो आज स्कूल नहीं गया है। और वंश के चल रहे हैं इस समय एग्ज़ाम, तो टिफ़िन देने की जल्दी नहीं थी। लेकिन फिर भी ना ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना होता है। तो आज मैंने बनाई थी सुबह आलू की कचौड़ी, तो वही वो खाकर गया है। हस्बैंड जी भी नाश्ता करके चले गए थे और उसके बाद शुरू हो जाता है मेरे घर के बाकी के काम। तो ये सब जो काम होते हैं ना, ये मैं लोगों के जाने के बाद ही करती हूँ, तभी ना अच्छे से सफाई हो भी पाती है। सुबह तो ना जल्दी जल्दी बस झाड़ू पोछा थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ क्योंकि पूजा करनी होती है और बासी घर में ना पूजा नहीं की जाती है। तो बस उसके बाद में अभी मैंने दोनों कमरों की बेडशीट चेंज की थी क्योंकि कई दिनों से मैं सोच रही थी यहाँ की ना बेडशीट चेंज करूँ, क्योंकि अंदर वाले कमरे में ही सब लोग सोते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आज बिछाऊंगी ये वुलन वाली बेडशीट। वैसे तो मेरी मैट्रेस के ऊपर कवर हैं, लेकिन फिर भी ना इसके ऊपर से ये मोटी चादर मैं बिछा के रखती हूँ। इससे एक तो गद्दे सेफ रहते हैं और दूसरा क्या होता है कि इस पर चादर ना खिसकती नहीं है, काफ़ी मोटी है ये। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये वुलन वाली बेडशीट, ये ना ऊन से बनवाई हुई है और ये ना मेरी मम्मी ने ही मुझे बनवा के दी थी। तो इसमें ना आप अपनी पसंद की ऊन दे सकते हैं और वहाँ पर वो लोग बना देते हैं। और काफ़ी साल पुरानी ये बेडशीट है, मेरी शादी के बाद मम्मी ने दी थी। तो इसमें की ना दो तरह की मेरे पास बेडशीट हैं, तो एक तो मैंने बहुत बिछाई है, तो इस बार मैंने ये दूसरी वाली निकाली है। तो अभी ना सर्दी थोड़ी सी बढ़ने लगी है और सुबह शाम तो सर्दी है ही, तो फिर मैंने सोचा इस बेडशीट को भी निकाल ही लिया जाए। तो अच्छे से इसको सेट कर दिया है और बस यहाँ पर जो डेली क्लीनिंग होती है वो हो गई है। और उसके बाद में अभी मैं एक बार फिर से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ना कितना भी आप बेड को साफ़ सुथरा रखिए, लेकिन फिर भी कभी भी आप ये देखिएगा मैट्रेस वगैरह जब हटाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत मिट्टी इस पर आ ही जाती है। तो एक बार फिर से यहाँ पर झाड़ू लगा ली है। और उसके बाद बारी आ गई थी वॉश बेसिन को साफ़ करने की। और ये सब जगह ऐसी होती है ना जो हमें डेली ही क्लीन करनी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसके ऊपर जाल है, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर जल्दी गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी बहुत जल्दी आ जाती है। तो मनी प्लांट को मैं डेली ही धो देती हूँ, हर दूसरे दिन तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करती ही हूँ। और इस समय ना विंटर्स में थोड़ी सी इनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो वैसे तो ना काफ़ी घना हो गया है, मैंने बहुत छोटी छोटी इसमें कटिंग्स लगाई थी और एक बार मैंने इसको कट भी कर दिया है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको कट नहीं करने वाली हूँ, थोड़ी सी बस इसकी सफाई कर देती हूँ और उसके बाद कर लेती हूँ वॉश बेसिन वाले एरिया को साफ़। होम मेकर होना ना एक ऐसा जॉब है जिसमें ना दिन गिना जाता है, ना रात, ना ही कोई छुट्टी होती है और काम इतने कि आप उनको गिना नहीं सकते हैं। और अगर कोई ये कहे कि होम मेकर होना कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है लेडीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके पास काम नहीं होते हैं, उनके पास भी काम होते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनका काम काउंट तो होता है ना कि वो लोग जॉब करते हैं। और हम जैसे जो होम मेकर्स होते हैं, जो दिन रात अपने घर को ना अच्छा बनाने में लगे रहते हैं, तो उनके जॉब को ना अगर थोड़ी सी अप्रिसिएशन ना मिले तो बड़ा ना मन दुखी होता है। लेकिन खैर मेरे यहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं और हम सभी अपने घर को ना सुंदर बनाने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम डेली बेस पर ध्यान रखते हैं ना, तो घर कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद में अभी बारी आ गई थी बाहर वाले रूम में, थोड़ी बहुत डस्टिंग रह गई थी उसको करने की। तो ग्लास वगैरह जो होते हैं ना, इसको मैं हमेशा न्यूज़पेपर से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना अगर आप डेली इनको साफ़ करते रहेंगे ना, तो इस पर कभी भी दाग जो है
वो पक्के नहीं होते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि ग्लास पे आपने कई घरों में देखा भी होगा कि उन पे धब्बे से बन जाते हैं, तो वो इसीलिए रहते हैं कि पानी है या कोई भी चीज़ है तो लंबे समय तक अगर उस पर रहता है तो फिर उस पर दाग छोड़ ही देता है। तो उसके बाद आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में, और यहाँ पर ना थोड़ी बहुत डस्टिंग जो थी वो रह गई थी, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो आप बॉटल देख रहे हैं ना, ये मैंने ही इसको पेंट किया था और बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे बेटे के स्कूल में क्राफ्ट के लिए ये बनाना था, तो उसने उसमें ग्रेड वगैरह लगवाने के बाद में टीचर्स ने रिटर्न कर दिया। तो अभी ये मेरे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा है। और इधर ना मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि अपना कुछ क्राफ्ट वर्क शुरू करूँ, लेकिन थोड़ा सा ना समय का अभाव है, तो देखते हैं कब शुरू करती हूँ। हमेशा अपने घर के कामों को इस तरह से डिवाइड कीजिए कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि अगर हम अपने आप को काम करने में इतना थका लेंगे ना तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी हमारी फैमिली पर ही निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन रोज़ कीजिए, तो घर हमेशा आपका मेंटेन रहेगा। कोई भी एक एरिया ले लीजिए जिसको आपको लगता है कि इसको अच्छे से सफाई की ज़रूरत है। तो मैंने तो अपने घर का ना यही रूल बना रखा है, क्योंकि सारे काम देखिए मुझे करने हैं, तो मैं अपने कामों को इस तरह से करती हूँ कि मुझ पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना आए और मैं अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दे पाऊँ। तो बस यहाँ पर डस्टिंग वगैरह सारी घर की हो गई थी। उसके बाद बारी आ गई थी मॉपिंग की, तो अच्छे से यहाँ पर मॉप कर दूँगी, क्योंकि ये वाला जो रूम है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे गंदगी फैलाते हैं और इसी वाले रूम में रहना भी वो पसंद करते हैं। सब लोग आते हैं तो यहीं बैठते हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा समय बिताया जाएगा वो तो ज़्यादा गंदा होगा ही। और अभी मुश्किल से बजे होंगे 9 और मेरे घर का लगभग सारा काम हो चुका है। तो सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं और थोड़ा बहुत समय हमें अपने लिए भी मिल जाता है। और हमें ना अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। अपने आप को घर के कामों में ना इतना ज़्यादा नहीं उलझा देना चाहिए कि बिल्कुल हम अपने लिए समय ना निकाल पाएँ। अगर बच्चे छोटे हैं तो भी ना आप उनके साथ थोड़ा बहुत समय बिताइए। जैसे वो खेलते हैं तो उनके साथ में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उससे एक तो बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, दूसरा हमारा स्ट्रेस भी काफ़ी कम होता है। तो अपनी कोई भी पुरानी हॉबी को कंटिन्यू कीजिए और आप खुद देखेंगे ना आपको कितना अच्छा लगने लगेगा। घर के कामों के साथ साथ अगर आप अपने मनपसंद के काम भी करेंगे ना, तो घर संभालना ना आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो ये बाहर वाले रूम में आप जितनी भी पेंटिंग्स देख रहे हैं ना, ये सब मैंने खुद बनाई हैं। और पहले ना मैं थोड़ा बहुत समय इसके लिए निकाल लेती थी, लेकिन अभी जब से यूट्यूब का काम शुरू हुआ है ना, तब से थोड़ा सा समय जो है मुझे भी कम लगता है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इसी सब में बिजी हूँ। देखती हूँ कब इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकालती हूँ, और जब भी करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अभी मैं हो गई थी फ्री। तो यहाँ पर अभी मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और बहुत ही अच्छी अदरक वाली चाय। और सर्दी में अगर इस तरह का नाश्ता मिल जाए ना, तो फिर सारी थकान जो है ना वो छूमंतर हो जाती है। और आरव गया है अभी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, क्योंकि सर्दी है तो बच्चे साइकिलिंग वगैरह करते हैं ना, तो उनके लिए वो अच्छा भी रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना ली है और बैठ के अभी मैं करूँगी अपना नाश्ता। नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं आ गई थी छत पर, और रोज़ की तरह ये वाला जो समय होता है मैं धूप में बिताना ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर ना कई दिनों से मैं इस एलोवेरा के पॉट को ना चेंज करने की सोच रही थी, तो फाइनली आज इसका नंबर आ ही गया था। और आप देखेंगे एक छोटे से गमले में मैंने इसकी 1-2 लीफ लगाई थी और इतना अच्छा ये ग्रो हो गया है कि इसको ना जगह नहीं मिल पा रही थी फैलने की, तो ये बाहर की तरफ निकल आए हैं और इसके ना बहुत सारे पप्स निकले हैं। तो आज मुझे इसको चेंज करना है, तो मेरे पास एक छोटा सा पॉट पड़ा था, तो मैंने सोचा आज उसमें इसको लगा देती हूँ। उसके बाद फिर देखूँगी अगर मुझे स्पेस इसमें कम लगेगा तो फिर मैं इसके लिए दूसरा पॉट खरीद के लाऊँगी। तो बस ऐसे ही अपने दिन को ना मैं किसी न किसी चीज़ों में बिजी रखती हूँ, और इन सब चीज़ों को करने से ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये सब मेरी हॉबी में शामिल है, तो मैं ना अपने पसंद के कामों के लिए समय निकाल ही लेती हूँ, और उसके लिए मुझे अपनी थोड़ी सी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
तो वो मुझे मंजूर है, क्योंकि इसके साथ ना मैं अपने बहुत सारे काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि एलोवेरा देखिए कितना ग्रो हो गया है और इसकी जड़ें ना बाहर निकल आई थी। तो पहले तो ना मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसको मैं कहाँ से निकालूं, तो फ़िलहाल मैंने इसको ना काटना ही ज़रूरी समझा, क्योंकि ऐसे तो ना ये निकल नहीं पाएगा। और एलोवेरा जो ऐसा है ना, तो वो आप अगर उसकी लीफ भी लगा देंगे तो वो लग जाता है। तो अच्छे से मैंने इसको निकाल के गमले की मिट्टी को पूरा खाली कर लिया था, और उसके बाद जो मुझे लग रहा था कि इस गमले में आ जाएगी तो उसको तो मैंने वापस उसी में लगा दिया है। और बाकी ये जो छोटा सा प्लास्टिक का टब आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें मैंने लगा दिया था। तो बस थोड़ी बहुत देर अपने पौधों के साथ बिताया, और इसी के बहाने मुझे धूप भी मिल जाती है। ये सब करते करते मुझे 10 बज गए थे, और अभी वंश भी स्कूल से आ चुका है एग्ज़ाम देके। तो अभी मुझे नेक्स्ट पेपर के लिए उसको प्रिपेयर कराना है। तो बस इसी तरह से मेरा पूरा दिन जो है ना बिजी रहता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ना बिल्कुल भी फालतू चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है। अपने आप को अगर इन सब चीज़ों में आप बिजी रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपके दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और हम जो है अपनी पसंद के सारे काम भी कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपने सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।